नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी चलाएगी बीमार लोगों की मदद का अभियान। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद करेगी बीजेपी। बीजेपी के कार्यकर्ता बीमारी से पीड़ित 5 लोगों को गोद लेंगे। बिना पहचान उजागर किए पीड़ित लोगों की सहायता करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। दवाई से लेकर अस्पताल में इलाज तक करेंगे। पूरे प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद का अभियान बीजेपी चलाएगी। जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि जो ऐसे लोग ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत को ट्यूबरक्लोसिस से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। इस बीमारी से भारत मुक्त होगा, इसलिए हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का 5 लोगों को गोद लेकर बिना डिस्क्लोज किए हुए उनको हर प्रकार की जो जरूरतें होंगी उनके स्वास्थ्य, मेडिकल, बाकी चीजों के लिए, ये भी हम संकल्प लेने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बीमार लोगों की मदद का अभियान चलाने जा रही है। जैसा कि बताया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कि पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी ये अभियान चलाने जा रही है। पीएम मोदी की कोशिश है कि भारत ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से मुक्त हो सके और इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पहचान उजागर किए बिना बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता बीमारी से पीड़ित 5 लोगों को गोद लेंगे। अपनी पहचान भी उजागर नहीं करेंगे। दवाई से लेकर अस्पताल में इलाज तक में मदद की जाएगी। तो पूरे प्रदेश में, पूरे एमपी में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद का अभियान बीजेपी अब चलाने जा रही है। इस बात की जानकारी दी है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत से ये बीमारी खत्म हो, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से मुक्त भारत हो, और इसीलिए बीजेपी ये अभियान चलाने जा रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता होंगे वो 5 लोगों को, बीमारी से पीड़ित 5 लोगों को गोद लेंगे और अपनी पहचान उजागर किए बिना पीड़ितों की मदद करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शरद श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पीएम मोदी चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि ये बीमारी भारत से जाए, इस बीमारी से भारत मुक्त हो, और यही वजह है कि बीजेपी एमपी में भी ये अभियान चलाएगी। निश्चित तौर पर अच्छी पहल। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये आह्वान है और बीजेपी ने जो अभियान तय किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से सेवा सप्ताह के तौर पर, उसमें ये कार्यक्रम शामिल किया गया है कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं मध्य प्रदेश में, वो सभी कार्यकर्ता ट्यूबरक्लोसिस से गंभीर बीमारी है, उस बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं उनकी मदद करेगी। उनकी मदद के साथ साथ उनको मेडिकल जो सुविधाएं हैं जो उपलब्ध कराई जानी है, उन सुविधाओं को भी उपलब्ध कराएगी। तो एक कार्यकर्ता 5 ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के पीड़ित जो मरीज होंगे उनको गोद लेंगे एक तरीके से, और ख़ास बात ये रहेगी कि उनकी जो पहचान है उसको उजागर नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, कि ये पता चले कि इस कार्यकर्ता ने इन 5 लोगों को गोद लिया है या उनकी वो मदद कर रहे हैं। तो ये गोपनीय तरीके से ये रखा जाएगा ताकि निजता जो है वो किसी भी मरीज की बरकरार रहे। लेकिन इस पूरे अभियान को पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। बीजेपी की हाल ही में जो बैठक हुई है, एक विशेष बैठक हुई, कोर ग्रुप की भी बैठक हुई, उस बैठक में पूरे जो कार्यक्रम आने वाले दिनों के तय किए गए हैं, उसमें जो सेवा सप्ताह का कार्यक्रम तय किया गया है उसके तहत पार्टी ने यह तय किया है कि वो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक अभियान चलाएगी और इससे पीड़ित जो मरीज हैं उनकी मदद की जाएगी और ये मदद पूरी तरीके से गोपनीय होगी। ठीक है शरद, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका
बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से बड़ी खबर है, माना इलाके में युवक की हत्या का मामला है। हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी सहित 6 और आरोपी अभी भी फरार हैं। सट्टे के कारोबार में वर्चस्व को लेकर यह हत्या हुई है। कल युवक की चाकू मारकर हत्या की गई थी। हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया था। तो जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता युगल जुड़े हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, चाकू मारकर एक युवक की हत्या की गई थी। इस हत्या के मामले में 6 आरोपियों को अब तक माना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो मुख्य आरोपी समेत 6 अभी फरार है, उनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। ये वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के इस तरह से जो हुई थी, सट्टे के काले कारोबार में इनकी संलिप्तता भी पाई गई है। पुलिस है पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। बहरहाल जो 6 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी अचरज की बात है कि राजधानी रायपुर में पूरी इस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं घटित हुई है। आम लोगों को भी चाकू का निशाना बनाया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर चाकू से हमला किया जा रहा है। पुलिस की मुस्तैदी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि इस तरह से चाकूबाजी की घटना अगर बढ़ती रहेगी तो जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनपे पुलिस का खौफ भला कैसे रहेगा। और जरूरत इस बात की है कि ऐसे आरोपियों को तत्काल कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात कही युगल आपने। और चाकूबाजी एक गंभीर विषय बनता जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, खास तौर से रायपुर में। बहुत धन्यवाद युगल आपका तमाम जानकारी के लिए। कवर्धा से बड़ी खबर है, ग्राम चिखली में रिटर्निंग वॉल बहने का मामला है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है इस मामले में। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने संज्ञान लिया है इस मामले में। जिला स्तरीय जांच टीम का गठन हुआ। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर को दिखाए जाने के बाद अब संज्ञान लिया है कलेक्टर ने। 40 लाख की लागत से बना था रिटर्निंग वॉल। सकरी नदी में कटाव होने के लिए ये वॉल बनाया गया था, लेकिन ये रिटर्निंग वॉल बह गया और खतरा था गांव पर। गांव के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया था इस वॉल के बह जाने से। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अब इस मामले में संज्ञान लिया है। जिला स्तरीय जांच टीम गठित की है। 40 लाख की लागत से रिटर्निंग वॉल बना था जो पानी में बह गया है। सकरी नदी में कटाव रोकने के लिए यह दीवार बनाई गई थी, रिटर्निंग वॉल बनाई गई थी और इस अब दीवार के बह जाने से गांव पर जलमग्न होने का खतरा मंडराने लगा था। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, निश्चित तौर पर खतरा था गांव के जलमग्न होने का और न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और अब असर हुआ। बिल्कुल सुमित, ये जो है ग्राम पंचायत के इसमें एजेंसी बनाई गई थी जिनके द्वारा जो है रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया गया था। 2 अलग अलग किस्तों में 40 लाख रुपए की भारी भरकम राशि इसमें खर्च की थी। इसकी दूरी ज्यादा नहीं थी, महज 50 मीटर इसका निर्माण हुआ था। इसके बावजूद जो है घटिया निर्माण होने के चलते जो है ये पहली बारिश में ही ये रिटर्निंग वॉल जो है बह गया और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसे जिला प्रशासन संज्ञान में लिया। कलेक्टर के ने इस खबर को संज्ञान में लेते हुए जांच टीम का गठन किया, जिसमें जिला स्तरीय जांच टीम बनाए गए। जिला पंचायत सीओ को इसके निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग और तमाम दूसरे विभागों के जो इंजीनियर हैं वो इसमें शामिल किए गए। उनके द्वारा जो है जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए और जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुमित, ठीक है मनीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सतना के पिपरी कोठार गांव में 2 किसानों के घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देर रात घर में लगी आग से घर का सामान जलकर राख हो गया। एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसके बाद आग ने दूसरे घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोगों ने घर में आग लगने की सूचना रामनगर थाने को दी। रामनगर थाने परिषद के फायर ब्रिगेड में पानी न होने की वजह से 40 किलोमीटर दूर अमरपाटन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ जलकर राख हो गया।
बुरहानपुर जिला अस्पताल में सरकारी राशि महाघोटाले के मामले में पुलिस अब सख्त हो गई है। आपको बता दें कि मामले में पूर्व आरएमओ को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर विभाग के निलंबित चल रहे डॉक्टर सुनील पाटिल को भी मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। आरोपी डॉक्टर सुनील पाटिल पर 70 लाख रुपए नकद लेने का आरोप है। साथ ही मामले में अब तक 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 13 लोग जेल के अंदर हैं और 4 अब तक फरार हैं। फरार आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जिसमें 11 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है और ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। अब कुल मिला के पूरे प्रकरण में 17 आरोपी हो चुके हैं, जिसमें से 13 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 4 आरोपी अभी भी फरार है और बाकी जो अभी 3 आरोपी है आनंद दीक्षित, गोपाल देवकर और विनोद मोरे, इन तीनों को कोर्ट ने जो है वो 3 सितंबर तक का टाइम दिया था पुलिस में सरेंडर करने के लिए। अब जब उन्होंने वो अरेस्ट वारंट की तामीली नहीं हुई और पुलिस के पास सरेंडर नहीं किया है, तो अगला 1 महीने का टाइम जो है वो विधिवत धारा 82 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट ने दिया है उनको कि वो कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करे। आइए अब खबर रफ्तार से। पेंड्रा में 7 हाथियों का दल पहुंचा केवची रेंज, 2 मकानों को तोड़ा, 4 किसानों की फसलें की चौपट। भोपाल से खबर है, राहुल गांधी पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। कहा है राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, नर्मदा और शिप्रा नहाने चले जाते हैं राहुल गांधी। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, राहुल गांधी पर एक बार फिर से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है और राहुल गांधी के बारे में कहा है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, नर्मदा और शिप्रा नहाने चले जाते हैं। चुनावी हिंदू हैं वो, इच्छाधारी हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। चुनावी हिंदू हैं वो, इच्छाधारी हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। चलिए बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है इस मसले को लेकर वो भी हम जानेंगे। बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल। पंकज जी, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, नर्मदा और शिप्रा में नहाने चले जाते हैं? पंकज जी, देखिए सुमित जी, जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी जी का है, उनके आचरण को कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद जी ने बचकाना आचरण बताया जी। और जैसी सोच राहुल गांधी जी की है, और सबसे बड़ा प्रश्न सुमित जी इतना उठता है जी कि राहुल गांधी जी हमेशा अपनी दादी माँ की बात करते हैं, इंदिरा जी की। कभी आपने राहुल गांधी जी के मुंह से उनके दादाजी का नाम सुना? क्या क्या समस्या है? क्यों ऐसा लगता है राहुल गांधी जी को कि अपने दादा फिरोज जी का नाम नहीं लेते? क्या फिरोज जी, जिनकी कब्र इलाहाबाद में पिछले 16 साल से उपेक्षित है, राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी कभी नहीं गई। सोनिया जी के तो ससुर थे फिरोज जी, राहुल गांधी जी के दादाजी हैं। तो ये सब सवाल खड़े करते हैं और लोग ये पूछते हैं कि फिरोज का पौत्र दत्तात्रेय हिंदू गोत्र, ये कैसे संभव हो सकता है? इसकी पहले का जवाब नहीं मिला। और जिस प्रकार राहुल गांधी जब भी चुनाव आता है, आप देखें कि कभी भी आपने देखा राहुल गांधी की रक्षाबंधन की कोई फोटो, गणेश पूजन की कोई फोटो, दुर्गा पूजन की कोई फोटो? ढेरों त्योहार है हमारे, हम सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, पर्वों का देश है हमारा। कोई सनातनी पर्व पर आपने देखा राहुल गांधी को? और जब चुनाव आते हैं तो उस राज्य के मंदिरों में, मठों में, महंतों में राहुल गांधी जी जाने लगते हैं। जब दिग्विजय सिंह जी राम मंदिर की खिलाफत करते हैं तब राहुल गांधी चुप रहते हैं। जब कांग्रेस के लोग राम नाम का, राम काज का विरोध करते हैं, राहुल गांधी जी मौन स्वीकृति देते हैं। जब सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म की तुलना ISIS और बोको हराम से करते हैं तब राहुल गांधी चुप हैं। आज भी सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी में है, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के अहम सदस्य हैं। और क्यों कमाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है, ऑप्शन के हिसाब से काम करते हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट है तो राहुल गांधी जी हिंदू, यदि पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है तो राहुल गांधी जी फिर अलग प्रकार की धार्मिक आचरण करते हैं, यदि भी उनके विषय क्या करते हैं। लेकिन फिर हिंदू होने का और सनातन होने का दावा ना तो कांग्रेस के राहुल गांधी के समर्थक करें ना राहुल गांधी करें। ठीक है पंकज जी, आपके सियासी मित्र
अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से था। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे अजय जी, बार बार ऐसे आरोप कांग्रेस पर, खासतौर से राहुल गांधी पर क्यों लगते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी कांग्रेस टेम्पल रन शुरू कर देती है? देखिए सुमित जी, देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बंटवारे की राजनीति करी है, लोगों को आपस में लड़वाकर धार्मिक मतभेद पैदा करके राजनीतिक लाभ लिए हैं, और अब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद वाले लोगों से मुक्ति पाए और भाई को भाई से जोड़ा जाए, लोगों में सौहार्द का वातावरण हो। इसलिए भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है, भाजपा के नेता अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। मुझे बताइए, धार्मिक आस्थाएं सबकी व्यक्तिगत होती हैं, भाजपा के नेता कौन होते हैं किसी से पूछने वाले कि वो कब मंदिर जा रहे हैं, कौन सी पूजा? नहीं अजय जी, बीजेपी का ये कहना है कि चुनाव के टाइम पर ये सब क्यों होता है, चुनाव आते हैं, चुनाव नजदीक आते हैं तभी क्यों होता है सब? बीजेपी ये कह रही है। किसी नेता ने, कांग्रेस के किसी नेता ने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 साल से महाकाल मंदिर क्यों नहीं आए, नरेंद्र मोदी ने नर्मदा जी में स्नान क्यों नहीं किए? कांग्रेस के नेताओं ने पूछा कभी? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट दिखाई देती है, और मुझे तो ऐसा कोई चुनाव आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा के नेता बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी 2-3 महीने में कौन सा चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबरा गई है, इसलिए इस तरह की घटिया निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है, जिनका काम है केवल बंटवारे की राजनीति करना, जिनके हाथों में। ठीक है, पंकज जी से एक रिएक्शन लेता हूं मैं आखिरी 30 सेकंड। पंकज जी, क्या कुछ कहेंगे आप? कांग्रेस आप पर भी आरोप लगाती है कि जब भी चुनाव आते हैं आपको राम याद आते हैं। देखिए, हम तो हमेशा से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सनातन परंपराओं का संरक्षक है, और सनातन परंपराओं से हमारे संस्कार संस्कृति करवाते हैं आप लोग, और संस्कार और संस्कृति से हमारा समाज सुरक्षित है, और समाज सुरक्षित देश सुरक्षित है। ये दंगाइयों का इतिहास तो राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी का। मैंने तो पूछा कि फिरोज गांधी का पौत्र दत्तात्रेय गोत्र कैसे हो सकता है, क्यों नहीं जाते राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी की कब्र पर इलाहाबाद में 16 साल से? कोई नहीं गया। सुमित जी, आप देखिए कितनी दर्दनाक स्थिति है कि दादा की कब्र पर जाने का टाइम पोते को नहीं है। दादा की कब्र पर पोता राहुल गांधी नहीं जाता, दुनिया जहां से घूमता है, लेकिन दादा की कब्र फिरोज दादा की कब्र पर क्यों नहीं जाते? अरे दादा फिरोज की कब्र पर क्यों नहीं जाते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? अरे दादा फिरोज की कब्र पर क्यों नहीं जाते? दादा फिरोज की कब्र पर क्यों नहीं जाते? दादा फिरोज की कब्र पर क्यों नहीं जाते? अरे दादा फिरोज की कब्र इलाहाबाद में वहां क्यों नहीं जाते? सुमित जी पूछे ना कि दादा फिरोज की कब्र पर इलाहाबाद में क्यों नहीं जाते? अरे दादा फिरोज की कब्र पर तो पहुंचाओ, दादा की कब्र पर पहुंचाओ, इसकी तो नैतिकता दिखाओ। तो चलिए ठीक है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चुनाव जब नजदीक आते हैं, चुनावी माहौल जब बनता है, तो दोनों ही पार्टियों के नेता हमने देखा है टेम्पल रन करते हुए नजर आते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जुआ एक्ट और ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि एक्ट का दायरा बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है, धाराएं बना रही हैं, 3 महीने का वक्त लग सकता है। गैंगस्टर एक्ट पर भी काम चल रहा है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ये जुआ एक्ट का दायरा अब हम बढ़ा रहे हैं और उसमें धाराएं भी बढ़ा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अभी 3 माह और लग सकते हैं, क्योंकि बाकी के राज्यों से भी जानकारी बुलाई जा रही है। खबर रायपुर से, जहां पर कार से 42 किलो गांजा जब्त हुआ। तेलीबांधा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी कार ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। भिलाई का रहने वाला है आरोपी, ओडिशा से यूपी ले जाने की तैयारी थी गांजे को। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, कार से 42 किलो गांजा पकड़ाया है। तेलीबांधा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी भिलाई के रहने वाला है, ओडिशा से यूपी गांजे को ले जाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपये बताई जा रही है। तो गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है पुलिस ने। कार से 42 किलो गांजा जब्त हुआ, जिसकी कीमत है 6,30,000 रुपये। खबर बलरामपुर से है, जहां पर अवैध लकड़ी की तस्करी का खुलासा हुआ है। लकड़ी की तस्करी करते पिकअप को ग्रामीणों ने पकड़ा है। प्याज की बोरी के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे आरोपी। झारखंड ले जाया जा रहा था अवैध लकड़ी को।
ग्रामीणों ने लकड़ी को वन विभाग के हवाले कर दिया है। पस्ता इलाके का मामला। बलरामपुर से बड़ी खबर है, अवैध लकड़ी की तस्करी का खुलासा हुआ। लकड़ी की तस्करी करते पिकअप वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लकड़ियां इतनी पकड़ी हैं ग्रामीणों ने। प्याज की बोरी के नीचे छुपाकर लकड़ियों को ले जाया जा रहा था। झारखंड ले जाया जा रहा था अवैध लकड़ियों को। ग्रामीणों ने लकड़ी को वन विभाग के हवाले कर दिया। पस्ता इलाके का ये पूरा मामला।